मूवी के स्टार्टिंग में एक मोर्डो दिखाया जाता है जिसके पास एक वाइट बुक होती है। वह उस वाइट बुक को मैजिक से मोर्डो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता है, यह कह के कि यह जैज के लिए है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया जाता है। वह बुक उड़ते हुए एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसकी हलचल से पास से रखे एक नेस्ट से एक चिड़िया का बच्चा भी नीचे जाके गिर जाता है। वह बुक जो पेड़ पे रखी थी उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है और वह उड़ के कहीं चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो फील्ड का फ़ोटो खींच रही होती है और वो मन में कहती है आज मेरा हॉरोस्कोप अच्छा है तो शायद मुझे मेरे सपनों का बॉयफ्रेंड मिल सकता है। तो वो ये सोच रही होती है तो उसे कुछ दूरी पर एक चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ दिखता है, तो वो उसको उठा के पेड़ पे रखती है। तो उसे एक बुक नज़र आती है वहाँ पर। जब वो उस बुक को खोल के देखने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है पेड़ से और वो नीचे गिर जाती है। तो उसकी मॉम भग के आती है और उसको उठाती है। उससे पूछती है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। कोटोहा बताती है कि वो ठीक है। तभी वो बटरफ्लाई आती है और कोटोहा की मॉम के गर्दन से उनके अंदर चली जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो उस बुक को खोलती है और उसमें मैजिकल वर्ड्स में लिखा हुआ आता है कि तुम्हारे सपनों का बॉयफ्रेंड जल्द ही मिलने वाला है तुम्हें। यह पढ़कर कोटोहा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जैज और उनकी पूरी पलटन समर वेकेशन एंजॉय करने माउंट फूजी पे आए होते हैं। तो वो प्लान बनाते हैं एरोप्लेन से डाइविंग करने का। डाइविंग करते समय कियो जैज को पकड़ लेता है क्योंकि जैज पैराशूट की जगह येलो टेल उठा के लेके आ जाता है। कुछ दूरी पे कांचो में और फलगोरे बकते हुए आते हैं और पैराशूट से उतरते हुए उन सबको हाई करते हैं, पर पीछे से कुछ औरतें आती है और फलगोरे और कांचो में को कुचल देती। तभी डाइविंग करते समय जैज के हाथ से येलो टेल छूट जाती है और रिवर में गिर जाती। तो जैज भी कियो को छोड़ के रिवर में कूद जाता है उसको पकड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोटोहा बोट में बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही रहती है। तभी जैज आता है उसकी बोट के ऊपर येलो टेल लेके कूद जाता है। तभी ऐसा कुछ होता है कि आप खुद ही देख लो। पानी से निकलने के बाद कोटोहा सोचती है कि बुक में जिस सुनहरे रंग के लड़के के बारे में लिखा था वो ये हो ही नहीं सकता, जिसको येलो टेल पसंद हो और वह बिना कपड़ों के घूमता हो। तभी जैज कोटोहा से पूछता है कि यह अजीब सी बुक क्या है। अचानक से उस बुक में कुछ लिखा हुआ आता है तो जैज कोटोहा को बताता है। कोटोहा उसे पढ़ के बताती है तुम्हारे सिर को खतरा है। तभी जैज के सिर पे येलो टेल का कांटा आ लग जाता है। तो कोटोहा को यकीन हो जाता है जब उसको कांटा लगता है कि यह बुक फ्यूचर बताती है। तभी वापस से उस बुक में कुछ लिखा हुआ आता है तो कोटोहा पढ़ के बताती है कि तुम्हारी मॉम फॉरेस्ट में इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। यह सुनकर जैज बहुत खुश हो जाता है, पर कांटे के दर्द की वजह से वो भागता हुआ कुछ दूर पे कोटोहा की मॉम से टकरा जाता है और सोचता है कि फिर जैज कोटोहा की मॉम से पूछता है कि क्या आप मेरी मॉम हो। तभी कोटोहा भागते हुए आती है और जैज को एक फर्राटेदार किक मारती है और कहती है कि यह मेरी मॉम है। कोटोहा की मॉम जैज को घर ले के चली जाती है क्योंकि जैज खो चुका था एरोप्लेन से डाइविंग करने के बाद। तो घर आने के बाद वो उसको खाना परोसती है और उसके सिर पे जो चोट लगी हुई होती है उस पर वह दवाई लगाती है। तभी जैज कहता है कि मॉम आपके हाथ कितने गर्म हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। दवाई लगाने के बाद कोटोहा की मॉम अंदर जाके उनके लिए कुछ चाय लेके आती है। तो जैज उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि कोटोहा तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है। कोटोहा जैज से पूछती है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। तो जैज कहता है कि मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, मैं उनके बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरे घर के बारे में भी। तभी पीछे से कियो आ जाता है और जैज से बोलता है कि तुम सारे पैसे लेके कहाँ चले गए थे जो हम कैंपिंग ट्रिप के लिए लाए थे। तो जैज कियो को पैसे दिखाता है और कहता है कि हाँ वो मेरे पास ही हैं, यह रहो। कियो जैज पे चिल्लाता है कि वहाँ सब पागल हो रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया और तुम यहाँ पर मज़े कर रहे हो।
वो उसे कपड़े देता है और चलने के लिए कहता है और कोटोआ से माफ़ी मांगता है कि अगर जैज ने कोई गलती करी है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैज कियो को कहता है कि रुको, हम अभी नहीं चल सकते, मुझे मेरी मॉम को ढूंढना है जो फॉरेस्ट में किसी केव में है। तो कियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती। तो जैज कहता है कि पर कोटोआ की बुक ने तो यही बताया था। वो कोटोआ की वाइट बुक दोबारा ग्लो होती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि तुम्हारी मॉम किसी अनजान बीमारी की वजह से लड़खड़ा के गिर जाएगी। फिर यही होता है, उसकी मॉम लड़खड़ा के गिर जाती है जब वह चाय लेके आती है उन सब के लिए। तो जैज, कियो और कोटोआ तीनों भगते हुए अंदर आते हैं और उन्हें देखते हैं। जैज कियो को बताता है कि इनके हाथ बहुत ठंडे हैं, जब मैंने पहले देखा था तो इनके हाथ गर्म थे। ये सुनकर कियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोटोआ बुक की तरफ देख के कहती है कि बुक, बताओ कोई तरीका जिससे हम इनकी मदद कर सकते हैं। वो बुक फिर से ग्लो होती है और उसमें लिखा हुआ आता है कि इसकी दवा तुम्हें फॉरेस्ट में एक गुफा में मिलेगी। तो कोटोआ, जैज और कियो तीनों बिना देरी करे भगते हुए उस केव को ढूंढने लग जाते हैं। कोटोआ को पता होता है कि वह केव किधर है, तो वो उन्हें लेके चलती है। तभी उनका सामना एक मोडो से होता है। वह मोडो जैज को पहले से जानता होता है, तो वो उससे कहता है कि तुम अभी भी कमज़ोर हो, मोडो वर्ल्ड में भी कमज़ोर थे, तुम मुझे नहीं हरा सकते। वह मोडो एक और अटैक करता है। उस अटैक से पास के एक पेड़ से एक चिड़िया का नेस्ट गिर जाता है, पर कोटोआ उसको पकड़ लेती है, पर खुद गिर जाती है। जब वो गिर रही होती है तो जैज और कियो आके उसको पकड़ लेते हैं। कियो सिर्फ जकेर का इस्तेमाल करके उस मोडो को हरा देता है और फिर कोटोआ और जैज उस नेस्ट को पेड़ पे रख के वहाँ से गुफा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कियो रास्ते में ये सोचता हुआ जाता है कि जैज की मॉम भी हमें उसी गुफा में मिलेगी और कोटोआ की मॉम की मेडिसिन भी उसी गुफा में, कुछ तो गड़बड़ है। कोटोआ जैज के मुंह से लाइटनिंग देख के हैरान हो जाती है, तो पूछती है कियो से कि ये क्या है। तो कियो उसको पूरे मोडो वर्ल्ड की बैटल की किंग के बारे में बताता है कि जो मोडो लास्ट तक बचेगा वो मोडो वर्ल्ड का किंग बनेगा। फिर कुछ दूरी पर वो उस केव को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद एक बड़ी सी दीवार होती है, उसके अलावा उधर और कोई रास्ता नहीं है जाने का। तो कियो उसका वीक पॉइंट ढूंढता है कि कहाँ से अपन इस दीवार को तोड़ के आगे निकल सकते हैं। तो जैज और कियो उस वॉल को धक्का मारते हैं, तो उनके बैग से एक ऑरा निकलती है और उस गेट से जाके टकराती है। टकराने के बाद वो गेट खुल जाता है अपना। तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक लंबे घने गोल्डन हेयर वाला एक लड़का आता है। तो जैज भगते हुए जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर वो देखता है कि ये तो कोई लड़का है, तो बोलता है कि मेरी मॉम एक लड़का है। तो कियो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसको खींच के पीछे ले लेता है। कोटोआ सोचती है कि ये मेरे सपनों का बॉयफ्रेंड तो नहीं, तो वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ ट्रैप थे क्या। तो वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं ट्रैप था यहाँ और थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ से बचा लिया। तो कोटोआ उससे पूछती है कि लीफ क्या है। तो वो बताता है कि ये लीफ किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो कोटोआ जैज के पास आके उसको बताती है कि ये वही है जिसको मैं ढूंढ रही थी, ये मेरे टाइप का लड़का है। फिर वो कोटोआ और वह लड़का बाहर चले जाते हैं केव के, और जैज कियो को खींच के अंदर ले जाता है। ये कहता है कि चलो अब मेरी मॉम को ढूंढते हैं। तभी वो केव का गेट बंद हो जाता है पीछे से और बहुत तेज़ हवा चलती है और वह जैज और कियो को खींच के दूसरे वर्ल्ड में ले जा देती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टिया, मेगुमी, सनबीम और पॉलीगॉन का भूख से हाल बेहाल है। तो कुछ दूरी से फलगोरे और कांचों में हाथ हिलाते हुए आते हैं और उनको हेलो कहते हैं। फलगोरे बोलता है कि तुम इतने कमज़ोर और नीले क्यों दिखाई दे रहे हो। तो जवाब में मेगुमी कहती है कि जैज और कियो सारा पैसा और खाना लेके कहीं चले गए और कल से नहीं आए, जो हम कैंपिंग ट्रिप के लिए लेके आए थे कल। तभी सीन चेंज होता है और हमें मोडो वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ जैज और कियो पहुँच चुके होते हैं। जब उसमें से निकलते होते हैं तो वो बहुत तेज़ गिरते हैं, जिससे कियो की वॉच ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव थी।
फिर जैज कियो का आवाज़ देता है और कहता है कि देखो ये क्या है। जब कियो ऊपर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी सी मोडो वर्ल्ड की एक बिल्डिंग दिखाई देती है। उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कियो पीछे देख के कहता है कि हम इस होल से आए हैं। तो जैज उसको आवाज़ देता है कि चलो इस बिल्डिंग को देख के आते हैं। और क्यूरोसिटी में दोनों चले जाते हैं उस बिल्डिंग को देखने। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक गाना सुनाई देता है और वो उसी के पीछे चले जाते हैं। वो उस गाने का पीछा करते करते एक क्लास में पहुंच जाते हैं और वो खिड़की से देखते हैं कि यहाँ पर एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और वो म्यूज़िक क्लास होती है। वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक और आर्ट क्लास चल रही होती है। फिर उसके कुछ और आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक और साइकोकाइनेसिस की क्लास चल रही होती है। वो देख के जैज कियो से कहता है कि ये कितना कूल है। वो दोनों चलते चलते बात कर रहे होते हैं। तभी जैज कहता है कियो से कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जैज कियो से कहता है कि ये शायद मोडो वर्ल्ड हो सकता है और ये मोडो वर्ल्ड का कोई स्कूल है जहाँ पर मैं पहले स्कूल अटेंड करने आता था। तो कियो जैज से कहता है कि अगर यहाँ कोई इंसान आए तो उसको कोई परेशानी तो नहीं। तो जैज कियो को एक आइडिया देता है कि वो उसके बैग में जाके बैठ सकता है। कियो कहता है कि मुझे बहुत घुटन हो रही है और मैं चल भी नहीं पा रहा। ये जब वो जैज से कह रहा होता है तो कुछ सीढ़ियों से गिर जाता है। तो जैज हंसते हुए कहता है कि मैं भी यही सहता था जब मैं तुम्हारे स्कूल में आता था। तभी जैज को कोई आवाज़ देता है। तो जैज इधर उधर देखता है तो पास ही एक केस में से एक झाड़ू निकल के कहता है कि मैं मोपुन, मुझे पहचाना। तो जैज कहता है नहीं, पर तुम मुझे जानते हो। तो मोपुन कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ कि तुम मोडो वर्ल्ड के एलिमेंट्री स्कूल नंबर 7 के सबसे बेकार स्टूडेंट थे और तुम जब भी यहाँ आते थे तो तुम उस विंड मिल वाले विलेज को देखते रहते थे और रोते रहते थे कि मुझे घर जाना है मेरी मम्मी के पास। तो जैज मोपुन से कहता है कि मतलब वो विंड मिल वाला विलेज, वहाँ पर मेरी मॉम रहती है। तो मोपुन जैज से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम का विलेज तो याद है ना। अभी कुछ बच्चे ऊपर से आते हैं और जैज से कहते हैं कि तुमने चीटिंग करी है उन 100 मोडोज में से एक होने की जिन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में मोडो वर्ल्ड की किंग के बैटल के लिए भेजा गया था, नहीं तो तुम्हारी जगह वाइस मैन को होना चाहिए था। तो जैज पूछता है वाइस मैन कौन। तो मोपुन जैज से कहता है क्या तुम उसे नहीं जानते, वो तो सबसे जीनियस और सबसे पावरफुल मोडो है पूरे मोडो वर्ल्ड की हिस्ट्री में। काले जादू का इस्तेमाल करने वाला वाइस मैन जो अपने स्कूल का हीरो है। मोपुन जैज से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि एक बार एक थंडर बीस्ट का हमला हुआ था तो वाइस मैन ने अकेले ही उसको काबू कर लिया। तो जैज कहता है कि वाह कितना कमाल का इंसान है मैं। तो जैज खुद की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वो इतना बड़ा हीरो है फिर भी मुझे उसकी जगह 100 मोडोज में चूज़ किया गया, मतलब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वो बच्चे कहते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि तुमने चीटिंग करी है वाइस मैन को अपनी जगह से हटा के और उसकी जगह खुद को लेके। तो जैज कहता है कि नहीं मैंने चीटिंग नहीं करी। तो मोपुन कहता है कि क्यों ना हम हेडमास्टर से पूछ लें, वो बताएंगे हमें सच क्या है। मोपुन सभी को हेडमास्टर के कमरे में ले जाता है और उन्हें बताता है कि यह मोडो वर्ल्ड के सबसे पुराने मोडो हैं और हम इनका मिलियंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और यह स्कूल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। दूसरे शब्दों में ये वही हैं जो फाइनल डिसाइड करते हैं कि कौन सो मोडो किंग की बैटल के लिए जाएंगे। तो मोपुन हेडमास्टर को उठाता है ये कह कि वह 100 में से एक स्टूडेंट आ चुका है जो अनक्वालिफाइड था। हेडमास्टर सोए हुए रहते हैं, फिर जैसे उनकी आँख खुलती है वह देख के कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ। तो क्या हुआ, ये कह के वह दोबारा सो जाते हैं। तो जैज कहता है कि ये तो फिर से सो गए। तो मोपुन कहता है कि हाँ यह महीनों महीनों तक छोटी नींद लेते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे जैज का मजाक उड़ाने लग जाते हैं चीटर चीटर कह के। तो जैज बुरा मान जाता है। तो फिर पीछे से कियो आता है और कहता है कि जैज इनकी मत सुनो, ये बस तुमसे जेलस है क्योंकि
तुम 100 मोडोज में चुने गए हो। तो जेज कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है ये सब मुझसे जेलस हैं। फिर एक बच्चा पूछता है कि ये कौन है। तभी वहाँ हेड मिस आ जाती है और वो कियो को देख के कहती है ये तो एक इंसान है, सबके सब इसे पकड़ो। तो जेज कियो को उठा के लेके भाग जाता है वहाँ से। जब वो जेज कियो को लेके भाग रहा होता है तो सामने डेड एंड आ जाता है। तो मोपू ने एक उड़ने वाला कछुआ लेके आता है और उनको उस पर बिठा के लेके चलता है और कहता है कि अब हम सेफ हैं। जब वो कछुए के ऊपर बैठ के शहर के ऊपर से निकल रहे होते हैं तो कियो को एक पेड़ दिखता है जिस पे येलो टेल ग्रो हो रही होती है। तो वह ये जेज को बताता है। तो ये सुन के जेज को भूख लग जाती है। तो जेज फिर उनके बैग की तरफ बढ़ रहा होता है जिसमें उनका खाना रखा होता है। वो देखता है कि मोपुन उनका खाना खा रहा है। तो जेज कहता है कि वो हमारा है। तो मोपुन कहता है कि ऐसा मत कहो, हमें तुम्हारी चिंता है। पर यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारी बुक जली नहीं है तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए मोडो वर्ल्ड में। तो जेज कहता है कि मैं सिर्फ मेरी मॉम को ढूंढने आया हूँ जो वह उस विंडमिल विलेज में रहती है, वो हमारा इंतज़ार कर रही है। तभी एक आधा घोड़ा और आधा इंसान वाला मोडो भगते हुए आता है और उसका आउल चिल्लाता है कि सब हट जाओ, ब्लैक नाइट आ रहा है, ब्लैक नाइट आ रहा है। यह सुन के मोपुन कहता है कि क्या ब्लैक नाइट आ रहा है। तो कियो पूछता है कि ये कौन है ब्लैक नाइट। तो मोपुन बताता है कि यह इस मोडो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है। और मोपुन ये भी बताता है कि ब्लैक नाइट मोडो वर्ल्ड में शांति और एकता बनाने का काम करता है। तो जेज कहता है वाह कितना कूल है, ये दुश्मनों से लड़ता है। तभी ब्लैक नाइट का आउल चिल्लाता है कि वो यहाँ है। तो कियो आउल से पूछता है कि क्या वो हमें ढूंढ रहा है, पर क्यों। तो आउल कहता है कि हाँ वो तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक चुरा ली है, तुम्हें ब्लैक नाइट के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। वो आउल कहता है कि तुम इनोसेंट दिख रहे हो, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। तो जेज आउल से कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। मोपुन कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो वह टर्टल को एक चॉकलेट का लालच देता है और उसकी स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकल जाता है। तो जेज कहता है कि क्या ही तो घटना है, हम जिधर जा रहे हैं उधर ही मेरी मॉम का विलेज है। फिर हम मूवी में देखते हैं कि जब जेज की और मोपुन वहाँ से जा रहे होते हैं तो ब्लैक नाइट सामने उनका पीछा कर रहा होता है। वो बिना रुके सारी दीवारें तोड़ते हुए सीधा उनका पीछा कर रहा होता है। तो ब्लैक नाइट का आउल कहता है कि ब्लैक नाइट की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वह दौड़ते समय डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तभी ब्लैक नाइट एक बड़ी दीवार से टकरा जाता है और वहीं रुक जाता है। जेज और बाकी सब फाइनली एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। तो जेज कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बड़े कछुए, और ये भी कहता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो विंड मिल वाला विलेज जहाँ मुझे मेरी मॉम मिलेगी। तभी कियो पूछता है मोपुन से कि वो सब कौन थे जो उस बुक के चोर को ढूंढ रहे हैं। मोपुन कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तो जेज और कियो पीछे देखते हैं तो उन्हें एक बोलने वाला पेड़ दिखता है। तो मोपुन कहता है कि हैरान मत हो, यह एक फिलोसॉफी ट्री है और सबसे ज़्यादा ज्ञानहीन प्रोफेसर है पूरे मोडो वर्ल्ड का। तो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 101st मोडो बुक ब्लैक नाइट के मैंशन से चोरी हो गई है और उसे लगता है कि वह जेज ने चुराई है ताकि वो मोडो वर्ल्ड का किंग बन सके दोबारा बैटल में पार्ट लेके। तो कियो पेड़ से कहता है कि 1 मिनट रुको, वहाँ पर तो सिर्फ 100 मोडोज हैं जिनमें से ही कोई अगला मोडो किंग बन सकता है, तो फिर 101 मोडो बुक क्यों है। वह पेड़ इसके जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 101 मोडो बुक स्पेशली बनाई गई थी, अगर कोई मोडो ज़बरदस्ती ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाए तो ब्लैक नाइट उसको लेके आ सकता है दोबारा। और वह ट्री ये भी कहता है कि उस वाइट बुक के पास कमाल की और ताकतवर शक्तियाँ हैं। तो कियो कहता है कि क्या वाइट बुक। तो जेज कहता है कि वो बुक तो अपने कोटोआ के पास देखी थी। तो कियो ट्री से कहता है कि वो कल्प्रिट ह्यूमन वर्ल्ड में चला चुका है। ट्री कहता है कि भले ही बुक मोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाए
पर कल्प्रिट मोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकता। सिर्फ ब्लैक नाइट और वह सो मोडो और उनके ह्यूमन पार्टनर के अलावा कोई भी वह गेट नहीं खोल सकता। कियो ट्री को बताता है कि जब वह उस गेट से निकल रहे थे तो उनके अलावा दूसरी तरफ से गोल्डन लंबे बाल वाला एक लड़का भी निकला था। तभी मोपुन हैरान होकर कहता है कि वह वाइस मैन तो नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया जाता है। वहाँ पर कोटोहा वाइस मैन को थैंक यू बोल रही होती है जो मेडिसिन उसने दी थी, और उसको थैंक यू बोलने के बाद वह उस वाइट बुक की तरफ जाती है। तभी वाइट बुक ग्लो करती है और उसके अंदर एक स्पेल आता है। तो वाइस मैन कहता है कि उसे बोलो। जैसे ही वो उस स्पेल को बोलती है तो वाइस मैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हाथ से एक पावरफुल लेज़र निकलती है। उस लेज़र से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और माउंट फूजी भी इरप्ट हो जाता है। तभी कोटोहा को पता चलता है कि वाइस मैन एक मोडो है ज़ैच की तरह। वाइस मैन कोटोहा से बोलता है कि क्या तुम मुझसे डर गई। कोटोहा सोचती है और बताती है, नहीं मैं तुमसे नहीं डरी, मैं एक मोडो को जानती हूँ जो बहुत काइंड है। और उसके पार्टनर ने बताया कि मोडो फ्रेंडली भी होते हैं ह्यूमंस के साथ। तो वाइसमैन कहता है कि तो फिर क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। वाइसमैन बताता है कि जो मोडो ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो वह अपने पार्टनर के अलावा बिना कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। वह तब तक स्पेल कास्ट नहीं कर सकते जब तक उनका ह्यूमन पार्टनर उस स्पेल को तेज चिल्ला कर ना पढ़े। वाइसमैन कोटोहा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं चाहती बैटल में पार्ट लेना तो मैं दूसरे मोडोस के हाथ से पिट कर मोडो वर्ल्ड में चला जाऊँगा। यह सुनकर कोटोहा राज़ी हो जाती है उसका पार्टनर बनने के लिए। और कोटोहा कहती है कि मैं उस इंसान के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ जिसने मेरी मॉम को बचाया और जिसे मैं इतने समय से ढूंढना चाहती थी। तभी सीन चेंज होके मोडो वर्ल्ड पे आता है। वहाँ पर वो पेड़ बोलता है कि अगर वो कल्प्रिट वाइस मैन है तो उसने पक्का स्प्रिंग ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करा होगा उस बुक को मोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के लिए। मोपुन बताता है कि स्प्रिंग ऑफ ट्रूथ उन कार्यों पे नज़र करती है जो ह्यूमन वर्ल्ड में हो रहे होते हैं और वो सामान जो इमरजेंसी के वक्त भेजने होते हैं। वहाँ ब्लैक नाइट सामा और उसका आंवला आ जाता है और कियो और ज़ैच को एक केज में बंद कर देते हैं। और ब्लैक नाइट सामा का आंवल चिल्लाता है और कहता है कि यह है तुम्हारी पनिशमेंट उस बुक को चुराने की। और वो आंवल ये भी कहता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं की नहीं तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। तो कियो बोलता है कि कौन सा समय। तो ब्लैक नाइट आके बताता है कि अगर कोई मोडो 24 घंटे के अंदर मोडो वर्ल्ड में आके बाहर नहीं गया तो वह हमेशा के लिए मोडो वर्ल्ड में रह जाएगा और उस मोडो की बुक की पावर भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। अभी ज़ैच ब्लैक नाइट से कहता है कि हमने कोई बुक नहीं चुराई और नहीं हमने कोई गलती करी है। तो ब्लैक नाइट का आउल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी दोबारा बोलने की, जब तक ब्लैक नाइट ना बोले तब तक तुम उल्टा बोल नहीं सकते, अब उससे क्षमा मांगो। ब्लैक नाइट ज़ैच को डेथ स्केयर देता है और चला जाता है। भी वह बुक ब्लिंक करती है तो मोपुन कहता है कि लगता है तुम्हारी बुक पावर खोने लग गई है। तो कियो कहता है कि कल हम 6 बजे आए थे तो इसका मतलब हमें आज ही यहाँ से 6 बजे निकलना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। और ज़ैच भी मोडो बैटल से बाहर निकाला जाएगा। भी सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर वॉच दिखाई जाती है और उसमें सिर्फ 10 घंटे बाकी रहते हैं ज़ैच और कियो के दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में आने के। फिर सीन चेंज होता है और हमें पॉलीगॉन और टिया दिखाए जाते हैं जो गुस्से से पागल हो रहते हैं क्योंकि ज़ैच और कियो अभी तक नहीं आए। तो पास ही खड़े कांचों में और फलगोरे सोचते हैं कि चलो कुछ मज़े करते हैं जिसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फलगोरे आइडिया बनाता है और माउंट फूजी पे हाइकिंग करने का प्लान बनाता है। तो वो और कांचो में दोनों हाइकिंग पे निकल जाते हैं। तभी माउंट फूजी के इरप्ट होने से एक बहुत तेज शॉक वेव आती है और वो फलगोरे और कांचो में को नीचे गिरा देती है और वो अपना हाइकिंग का प्लान कैंसिल कर देते हैं। पर सनबीम सोचता है कि माउंट फूजी अचानक से इरप्ट तो नहीं हो सकता। तो मेगुमी कहती है शायद कोई मोडो हो सकता है। तो
वह चारों प्लान बनाते हैं और उन्हें ढूंढते हैं मोडोज को जो ऐसा कर रहे हैं। फनगोरे और कांचो में प्लान बनाते हैं कि हम भी चलते हैं उन मोडोज को ढूंढने। वो जा रहे होते हैं, तभी उन्हें वाइसमैन और कोटोहा मिलती है। तो वाइसमैन कोटोहा से कहता है कि ये हमारे दुश्मन हैं। कांचो में वाइसमैन को देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। फिर फनगोरे कांचो में से बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो कांचो में फनगोरे को बताता है कि हाँ, हमने साथ ही स्कूल पढ़ा है, हम एक ही स्कूल में थे, पर ये उस लिस्ट में नहीं आ पाया जिन मोडोज को अर्थ में भेजा किंग बनने की बैटल के लिए। तो वाइसमैन कहता है कोटोहा से कि स्पेल बोलो। जैसे ही वो स्पेल बोलती है, कांचो और फनगोरे बहुत दूर जाके चले जाते हैं। फनगोरे और कांचो में वाइसमैन के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें उसके बदले ये सोडा और एक सीडी देंगे फनगोरे के गाने की। वाइसमैन कोटोहा से कहता है कि चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। तो कोटोहा स्पेल बोलने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं और नहीं लड़ सकती। तो वाइसमैन कहता है कि दुश्मनों को चोट आने से तुम नाराज़ हो, चलो तुम्हारे इमोशंस ही मिटा देता हूँ। वह कोटोहा के पास आता है और उसके सारे इमोशंस मिटा देता है और फिर कोटोहा वैसे ही काम करती है जैसे वाइसमैन करता है। तभी वाइट बुक में एक स्पेल आता है। तो वाइसमैन कहता है कि उसे बोलो। उसे बोलते ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें मोडो वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ेच और कियो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं उस केज से निकलने की। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और उस केज को खोल देते हैं। हेडमास्टर कियो से कहते हैं कि तुम ही ज़ेच के पार्टनर हो, राइट? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल का कलर और शेप देख के बता सकता हूँ। जिस भी इंसान के दिल का कलर और शेप किसी मोडो के दिल के कलर और शेप से मैच करता है वही एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं। बॉन्ड होता है एक मोडो और एक ह्यूमन के बीच। हेडमास्टर कियो को कहते हैं कि ये बताना मुश्किल है उसको जिसको ये सब नहीं दिखता। ज़ेच हेडमास्टर से पूछता है कि जो 100 मोडोज थे जिन्हें बैटल के लिए भेजा था, उनमें मेरे को वाइसमैन की जगह क्यों चूज़ किया। हेडमास्टर कहते हैं कि ये एक स्टोरी है। जब मैं स्टैंप लगा रहा था कि कौन 100 मोडोज बैटल के लिए ह्यूमन वर्ल्ड जाएंगे और किंग बनेंगे, तभी जो फाइनल कैंडिडेट था वो था वाइसमैन। पर मैं स्टैंप लगाने के पहले कुछ देर सोचा, तभी खिड़की टूटकर एक बॉल अंदर आ जाती है और बहुत तेज़ हवा चलती है, जिससे सारे पेपर्स हवा में उड़ के बाहर चले जाते हैं। सिर्फ एक लास्ट पेपर रह जाता है, वो रहता है ज़ेच का। तो मैं सोचता हूँ कि ज़ेच ये कर सकता है और मैं उस पेपर पे स्टैंप लगा देता हूँ। और यह उस तेज़ हवा का छल है जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि आखिरी पेपर ज़ेच का स्टैंप होगा। जब मैं बाहर जाके देखा तो वो बच्चा जिसने बॉल मारी और कोई नहीं, वो तुम थे ज़ेच। स्टोरी ख़त्म होने के बाद ज़ेच हेडमास्टर से पूछता है कि ऐसा नहीं लगता कि मैंने चीटिंग करी है वाइसमैन का चांस लेके और मुझे उन 100 मोडोज में रख के जिन्हें बैटल के लिए चुना गया था। तो कियो हेडमास्टर से कहता है कि इसमें ज़ेच की कोई गलती नहीं है, वो आप थे जिन्होंने ज़ेच को चुना। तभी हेडमास्टर को आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। तो मोपुन कहता है कि ये सही समय नहीं है आपके सोने का। और दूसरी तरफ ज़ेच खुद को कोसता है कि मैं वो हूँ जो क्वालिफाई नहीं हुआ था किंग बनने की बैटल के लिए। वो जो क्वालिफाई हुआ था वो था वाइसमैन, ना कि मैं। तो कियो ज़ेच से कहता है कि ऐसा मत सोचो, हमें वाइसमैन को रोकना है, उसने 101st मोडो बुक चुराई है। पर ज़ेच कहता है कि नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है, उसने मेरी वजह से ही वो बुक चुराई है, मैंने पहले गलती करी है। पर कियो उसको समझाता है कि तुम वैसे इंसान नहीं हो जो गलती कर सकते हो ऐसी। तो ज़ेच कियो से कहता है कि मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता अब, और ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से तुम यहाँ आए।
और मैं ऐसा मोडो नहीं हूँ जिसको दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में जाना भी चाहिए अब कभी। यह कह के जैच वहाँ से भाग जाता है। कियो उसको रोकने की कोशिश करता है पर जैच कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कियो कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं मेरी मोम को ढूंढूंगा और उनके साथ रहूँगा अब। यह कह के जैच वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर वाइस मैन कांचुमे और फलगोरे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें सूजी और नायोमी दिखाई जाती है जो अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने हुए आई होती है। वो सोचती है कि हम पहले कौन सी राइड में बैठे हैं। फिर जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर एक साइन बोर्ड रहता है, उस पर आता है कि माउंट फुजी के इरप्ट होने से आज अम्यूज़मेंट पार्क बंद रहेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें अम्यूज़मेंट पार्क का दूसरा तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कांचुमे और फलगोरे भगते हुए आते हैं और उन्हें वहाँ सनबीम और पोनीगोन दिखते हैं। तभी पीछे से कांचुमे और फलगोरे के ऊपर एक अटैक होता है और वह अटैक था वाइस मैन का। तो सनबीम पोनीगोन से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें फ़ाइट करनी है। तो सनबीम शोडोरू का इस्तेमाल करके पोनीगोन को अटैक करने के लिए वाइस मैन पे भेज देता है। तो वाइस मैन पोनीगोन को पकड़ लेता है और उसकी पूरी पावर ख़त्म कर देता है शोडोरू स्पेल की, और पोनीगोन वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सनबीम बुक में देखता है तो वह स्पेल गायब हो चुकी होती है वहाँ से, और यह देख के सनबीम और फलगोरे दोनों हैरान हो जाते हैं और वाइस मैन पोनीगोन को पकड़ के दूर फेंक देता है। तो वाइस मैन बताता है कि इस वाइट बुक के पास स्पेशल पावर है कि ये दूसरी स्पेल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाइस मैन एक और अटैक करता है। वह अटैक जाके फेरिस व्हील से टकराता है जिससे फेरिस व्हील नीचे गिर जाता है और सनबीम उसके नीचे दब जाता है जिससे सनबीम को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वाइस मैन एक और अटैक करता है। तभी वहाँ टिया और मैगुमी आ जाती है और वो कियो शील्ड से सनबीम फलगोरे को बचा लेती है और साइफोजियो की मदद से सनबीम को वापस ठीक कर देती है। फिर टिया वाइसमैन के ऊपर साइजू से हमला करती है पर वाइसमैन कियो शील्ड खुद की बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें मोडो वर्ल्ड बताया जाता है जहाँ पर जैच फाइनली उस विंड मिल वाले विलेज में आ जाता है। वहाँ पर वो देखकर कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर ही होगी। जब जैच अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ कियो आता है और कहता है कि ये करने का भी सही समय नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। बताओ जैच, मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम मोडो वर्ल्ड के किंग ज़रूर बनोगे। अगर अभी तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होगी तुम्हें वापस देख के, क्योंकि तुम वापस सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं था। तभी जैच कहता है कि पर तुम, ये कहते कहते वो उस ब्रिज पे देखता है जहाँ पर उसने कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसको याद आता है कि ये शब्द उसी ने लिखे हैं और उसे वो दिन याद आता है जब वो ये लिख रहा होता है कि मैं मोडो वर्ल्ड का किंग ज़रूर बनूंगा। तभी उसकी मॉम आ जाती है वहाँ, पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो जैच कहता है कि मैं यहाँ पर खोद के लिख रहा हूँ कि मैं जब मोडो वर्ल्ड का किंग बनूंगा तो मैं आपको खुश रखूँगा। जैच की मॉम कहती है कि अगर यह वजह है तो जब बैटल पूरी हो जाए तो तुम मुझे भूल जाना और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। तभी जैच प्रॉमिस करता है कि वो मोडो वर्ल्ड का किंग ज़रूर बनेगा। यह सब जब वो कियो को बता रहा होता है तो ये बताने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा और मोडो किंग बन के बताएगा। रूट से हेडमास्टर एक स्पेल कास्ट करते हैं जिससे कियो और जैच को सामने वाले तालाब में ह्यूमन वर्ल्ड में जो हो रहा है वो दिखता है। उन्हें दिखता है कि माउंट फुजी इरप्ट हो रहा है। पूरे खेत और पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं और कोटोहा की मोम बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है। तभी कियो जैच को बताता है कि जो हब उसने कोटोहा की मोम को दी थी वो सिर्फ कुछ समय तक ही पेन रिलीव करती है। कियो जैच को बताता है कि उसने ज़रूर स्प्रिंग ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करा है
यह जानने के लिए कि तुम अपने मोडो वर्ल्ड की सारी मेमोरी खो चुके हो और उसने तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने की इच्छा को इस्तेमाल करा है मोडो वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड जाने के लिए। तभी सामने वाले तालाब में दिखता है कि वाइसमैन टिया, मेगुमी, पोनीगोन, सनबीम कांच में फलगोरे पर अटैक कर रहा है और उन्हें उसमें दिखता है कि कोटोआ का हार्ट भी मैनिपुलेटेड है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी ब्लैक सामा आता है और की और जैच को अपने वेपन पे लटका के वहाँ ले चलता है जहाँ से वह आए थे और कियो जैच को बताता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि असलियत क्या है। वह कियो और जैच को वहाँ छोड़ देता है और जैच से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, तो जैच कहता है हाँ। तो ब्लैक सामा कहता है कि हाँ, वो तो मुझे तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। अब मैं मेरी ड्यूटी तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। फिर जैच और कियो बिना देरी करे हुए उस एग्जिट से जहाँ से वो आए थे वो वहाँ से वापस ह्यूमन वर्ल्ड चले जाते हैं। वो वहाँ से निकल रहे होते हैं कियो और जैच, तो उन्हें तालाब की मदद से मोपून और फेदर और हेडमास्टर देख रहे होते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि तुमने उन्हें सही टाइम पे निकलवा दिया, अब तुम्हें जैच को जिताना भी है। और वह जैच के लिए कहते हैं कि जैच, मुझे साबित कर दो कि मेरा डिसीजन उस तेज़ हवा की वजह से लिया था, वो कोई गलती नहीं थी, वो भाग्य में लिखा हुआ था। वाइसमैन मोडो
वाइस मैन मोडो वर्ल्ड में जाने से पहले जेड से कहता है कि मुझे समझ आ चुका है कि मेरी जगह तुम्हें क्यों चुना गया। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी है और जो क्वालिफाई हुआ था और जिसे किंग बनना था वो तुम थे जेड, वो तुम थे। तो ये कह के वाइस मैन में हमें हेडमास्टर दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि हवा घटनाओं को सही रास्ते पे ले जाती है और उससे ज़्यादा अच्छे तरह से